बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां झारखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। विवादित परीक्षाओं को लेकर के यह फैसला लिया गया। सीआईडी की जांच में मिले तथ्य के आधार पर फैसला लिया गया है। कुल 44 परीक्षाओं को आपको बता दें 44 परीक्षा प्रभावित हुई है, जिसमें कि 21 परीक्षा रद्द की गई, 6 परीक्षा स्थगित है और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 24 परीक्षाएं सब प्रभावित हो गई हैं और 21 परीक्षा इसमें रद्द की गई हैं, 6 परीक्षा स्थगित हुई है और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश हैं। तो कुल 44 परीक्षाएं इस पूरे आदेश के बाद प्रभावित हुई, जिसमें कि 21 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, 6 परीक्षा स्थगित है, 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच के आदेश सीएम सोरेन की तरफ से दिए गए। और ये देखिए, ये लेटर भी जारी कर दिया गया है। इस लेटर में कौन कौन सी परीक्षा रद्द है उसके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही 6 परीक्षा जो स्थगित की गई है उस बारे में भी जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है और 17 परीक्षाओं पर अभी भी सीआईडी जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। तो हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि देखिए छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि छात्र कई मांगे रख रहे हैं, जिसमें कि सीबीआई जांच की मांग भी सरकार की तरफ से रखी गई, जो सरकार इस वक्त नहीं मान रही है। लेकिन अब सीआईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए 21 परीक्षाओं को रद्द कर दी है। 44 परीक्षा इसमें प्रभावित हुई हैं, जिसमें यह पाया गया है कि उसमें कोई विवाद हुआ था या फिर पेपर लीक जैसी कोई संभावनाएं हो सकती हैं या फिर पैसे देकर के नौकरी का जो आरोप सरकार पर छात्र लगा रहे हैं वो हो सकता है। और इसीलिए आपको बता दें कि सरकार ने 44 परीक्षाओं को प्रभावित किया है और इसमें से 21 परीक्षा रद्द कर दी गई, 6 परीक्षा स्थगित हुई है, 17 परीक्षाओं की सीआईडी के आदेश सीएम सोरेन की तरफ से दे दिए गए हैं। तो सीआईडी के रडार पर देखिए 44 परीक्षा है। देखिए, रांची में 26 दिनों से जारी छात्रों के आंदोलन के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने विवादित परीक्षा को रद्द करने का आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद छात्र नेताओं ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। हालांकि न्यायिक जांच को लेकर के छात्र अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है और आज छात्र आंदोलन की कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कि आगे प्रदर्शन जारी रखना है या खत्म करना है, इसको लेकर के फैसला लिया जाएगा। बैठक के बाद छात्र नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति का ऐलान भी करेंगे। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 26 दिनों से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को लेकर के आज एक बैठक भी होने वाली, जिसमें कि आगे की रणनीति तय होगी। सर, सरकार तो नोटिफिकेशन टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने पूर्व में एग्जाम लिया गया था उसको तो रद्द कर दिया गया है, पर जो हम लोग का जांच कमेटी की मांग थी, सीबीआई जांच की मांग थी, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। हम लोग चाह रहे थे एक बार स्पष्ट रूप से जांच कमेटी के बारे में पता चल जाते कि कौन इसको जांच करेगा, तो वही स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है। और भी एग्जाम है, उसका भी अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हाँ, कल देर रात ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारी कोर कमेटी आज बैठेगी, उसके बाद हम लोग अभी आगे की रणनीति के बारे में हम लोगों को बताएंगे। हम लोग का मानना था कि सीबीआई देना चाहिए। सरकार अगर चाह रही है कि सीबीआई नहीं दे पाएंगे तो हम लोग का मांग है कि सिटिंग जज की अध्यक्षता में, सिटिंग जज की न्यायिक जांच में जो इस चीज़ों को न्यायिक जांच करना चाहिए। इसी को लेकर के आज हमारी कोर कमेटी का 10 बजे बैठक है। उसके पश्चात आगे जो भी कुछ होगा हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको और संपूर्ण झारखंड वासियों को बताने का काम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निरंजन, देखिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया, 44 परीक्षाएं इसमें प्रभावित हुई हैं, जिसमें कि 21 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। आखिर रद्द करने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई है, क्या पूरी जानकारी दी गई है? देखिए रुचिका, इस वक्त मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूं और यहाँ 25 जुलाई से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन, अनशन, धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
और लगातार इसकी पल पल की जानकारी हम दर्शकों को दिखा भी दे रहे थे, जानकारी भी दे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से परसों यानी सोमवार को 9 बजे मुख्यमंत्री ने आपात कैबिनेट की बैठक बुलाई, कैबिनेट में करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद अहम फैसले लिए गए हैं छात्रों के हितों को लेकर। कई मांगे थी, लेकिन एक मांग छोड़ करके सारी मांगे छात्र की पूरी हुई। और कब, जबकि कार्मिक से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, यानी छात्र यह कह रहे थे कि ये लिखित सूचना सरकार के द्वारा जारी होनी चाहिए। जब कल देर रात करीब लगभग 12 बजे सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हुई, उसमें कई महत्वपूर्ण, यानी हम बात करें तो पिछले 5-6 साल से जो TDPL जो यहाँ एजेंसी थी, जो ब्लैक लिस्टेड उत्तर प्रदेश बिहार में है, लगातार यहाँ कई परीक्षाओं की योजना कर रही थी। यानी कुल मिलाकर देखें तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से जितने भी परीक्षाएं पिछले 5-6 साल से हुई, सभी परीक्षाएं पर प्रश्न चिन्ह लग गया उसी दिन जिस दिन सरकार ने अहम बैठक में ये फैसला सुनाया था। लेकिन जब अब की कल जिस प्रकार से अधिसूचना जारी हुई है, इसमें 44 परीक्षाएं हैं। यानी अगर हम बात करें तो 14वीं JPSC PT परीक्षा से लेकर के हम बात करें जज जो APP है, PP है, कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जिस पर स्थगित हुई है, रद्द हुई है। और SIT CID की जांच से प्रभावित परीक्षा को कुल मिलाकर के 44 ऐसी परीक्षाएं हैं जो पूरी तरह से सरकार उसे संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से उसे रद्द किया है। अब जबकि आपको क्योंकि 6 परीक्षाओं को मुंडा स्टेडियम है, बिल्कुल 6 परीक्षाओं को क्योंकि स्थगित भी किया गया है। स्थगित करने के पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? आखिर स्थगित क्यों किया गया और आगे सरकार इस 6 परीक्षाओं को लेकर के क्या फैसले ले सकती है? इसलिए बिल्कुल सही रुचिका, स्थगित इसलिए किया गया है कि उस परीक्षा का SIT और CID की जांच चल रही है जी। और इसलिए कि 30 दिसंबर 2025 को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1975 लगभग 2000 छात्रों को नियुक्ति पत्र बांटा था, जो अभी वर्तमान में यानी 2 दिन पहले यही छात्र नौकरी कर रहे थे नेपाल हाउस में और प्रोजेक्ट भवन में, यानी कई विभागों में ये कार्यरत थे। आप देखना कि जिस प्रकार से छात्र की मांग पूरी की गई, इधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए थे, वहीं दूसरी ओर जो पिछले 8 माह से नौकरी कर रहे थे, यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो छात्र दोनों तरफ से प्रभावित हुए हैं। यानी जो पिछले 8 महीने से नौकरी कर रहे थे वह भी आप कर रहे हैं कि CBI से जांच हो, और ये जो बैठे हुए थे हमारे साथ यहाँ छात्र मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। आप ये बताएं, आपकी मांगे पूरी हो गई है और इस पर कई जो है 6 जो परीक्षाएं हैं वो फिलहाल उस पर संशय इसलिए है कि इसमें CID और SIT की जांच चल रही है, तो उसे स्थगित करने की बात चल रही है। कुल मिलाकर 44 ऐसी परीक्षाएं हैं जो प्रभाव हुए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देना चाहता हूं, इतना बड़ा कदम उठाए हैं, झारखंड के छात्रों के हित में उठाए हैं, तो एक बात और उठा लीजिए, CBI जांच आप रद्द तो किए हैं, रद्द का जो जांच होगा, जो बोल रहे हैं जांच होगा, किस तरह से जांच होगा वो पारदर्शी हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो उनसे हम आग्रह करते हैं कि हम सभी छात्रों को बात मान लेना चाहिए। जब इतना बड़ा कदम उठाइए चुके हैं, आइए पूरे देश देख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो छात्रों का बात थोड़ा सा एक से और मान लेना चाहिए। CBI जांच कम से उससे पता चलता, और कुछ एग्जाम जो है PGT हो, एक्साइज उसमें छूट गया है, उसमें भी जाँच होना चाहिए। क्या साथियों का भी है, PGT के भी छात्र हैं, बोले वो भी धांधली हुआ है, एक्साइज में भी धांधली तो सब में हुआ है, इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए और जांच के दायरे में लाना चाहिए। निरंजन, जरा ये भी पूछिए कि आज छात्र आंदोलन की कोर कमेटी की बैठक है, तो क्या ये बैठक में आगे आंदोलन जारी रहेगा या फिर कोई और रणनीति है छात्रों की? ये बताएं कि कल देर रात नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आप लोग की बैठक में क्या रणनीति होने वाली है? कुछ देर के बाद बैठक हो रही है, क्या फैसला रहेगा? अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं, आपको जो होगा हम लोग को निर्णय होगा आपको हम बता देंगे, लेकिन अभी आंदोलन जारी रहेगा। अभी बता देते हैं, कुछ देर हम लोग बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो अभी जारी है, जारी रहेगा, और बैठने के बाद क्या निर्णय आता है उसको बता देंगे आप लोग क्या हुआ है। आंदोलन आप लोग अभी करेंगे या फिर फैसला लेंगे? अभी जारी है, अभी फैसला बैठे नहीं है, बैठेंगे उसके बाद निर्णय होगा आपको बता देंगे हम। ठीक है, देखिए छात्रों का यह कहना है कि अभी हम लोग बैठक नहीं की है, बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल छात्र अभी संशय की स्थिति इसलिए है कि जो नोटिफिकेशन देर रात जारी किया गया है, अब छात्रों के बीच में क्या वार्ता होती है, क्या इनके बीच में बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं, सामूहिक निर्णय की बात है। हम एक बार फिर हम इससे कोशिश करेंगे कि ये बताएं